सोचिए, क्या सच में एक सोने का शहर समुद्र में डूब गया था? द्वारका कहानी, रहस्य और इतिहास का संगम। कुछ लोग मानते हैं ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, कुछ कहते हैं इसके नीचे छुपा है सच्चा इतिहास। तो भैया, आज हम जानेंगे कहानी कहां से शुरू हुई और कैसे द्वारका बना रहस्य। कहानी शुरू होती है मथुरा से, जहां कंस का वध हो चुका है। कृष्ण, जो अब मथुरा के राजकुमार हैं, अपने लोगों को जरासंध के बार बार के हमलों से बचाना चाहते हैं। जरासंध कंस का ससुर बदला लेने पर तुला हुआ था। 17 बार उसने मथुरा पर चढ़ाई की। कृष्ण को लगा कि इस रोज रोज की किचकिच से प्रजा परेशान हो रही है। युद्ध भूमि से दूर एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए। कृष्ण ने समुद्र से जमीन मांगी। कहते हैं कि विश्वकर्मा, जो देवताओं के आर्किटेक्ट थे, उनको ये काम सौंपा गया और उन्होंने भी क्या कमाल का शहर बनाया। सोने का शहर, चौड़ी सड़कें, ऊंचे ऊंचे महल, सुंदर बगीचे। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। गांधारी, दुर्योधन की मां, अपने 100 पुत्रों की मौत से टूट चुकी थीं। गुस्से और दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया और उनकी बसाई हुई ये सोने की नगरी द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। बस रह गई तो सिर्फ एक कहानी। अब आते हैं आज के दौर में। साल था 1982। एक नाम भी दर्ज हुआ, डॉ. S.R. राव। पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया के एक बड़े पुरातत्वविद। डॉ. राव अपनी टीम गुजरात के तट पर आज के द्वारका के पास समंदर की गहराइयों को खंगाल रहे थे। लेकिन कभी कभी काम करते करते ही इतिहास हाथ लग जाता है। बड़े बड़े पत्थर, करीने से रखे हुए, जैसे किसी दीवार का हिस्सा हो, जैसे कोई नींव हो। ये खोज छोटी नहीं थी, बात फैली। डॉ. राव और उनकी टीम ने 1985 से 1990 तक कई बार गोते लगाए। पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन, मोहरे और इंसानी बस्तियों के दूसरे सबूत। ये सब चीजें समुद्र की सतह से लगभग 40 मीटर नीचे फैली हुई थीं। कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकें इस्तेमाल हुई। कुछ नमूनों की उम्र 3500 साल से ज्यादा बताई गई। ये वही समय था जिसके आसपास महाभारत की घटनाएं मानी जाती हैं। यानी पौराणिक कथा को पुरातात्विक आधार मिलता दिख रहा था। तो भैया, एक तरफ है महाभारत की कहानी, सोने की द्वारका, और दूसरी तरफ है डॉ. राव की खोजें। अब सवाल ये कि दोनों में कितनी समानता है और कितना फर्क। सबसे बड़ी समानता तो लोकेशन की है। दूसरी बड़ी समानता एक किलेबंद बंदरगाह शहर का होना है। डॉ. राव को जो संरचनाएं मिली, वो भी एक बड़े बंदरगाह और किलेबंदी की तरफ इशारा करती है। पत्थर के लंगर मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि यह एक व्यस्त बंदरगाह था जहां बड़े जहाज आते जाते थे। लेकिन फर्क भी है, और ये फर्क बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा फर्क है सोने का। पौराणिक कथाएं द्वारका को सोने का शहर बताती है, वैभव और विलासिता का प्रतीक। लेकिन समंदर के नीचे से अभी तक न तो सोना मिला है, न चांदी, और न ही महलों के अवशेष। तो क्या सोने की बात सिर्फ काव्यात्मक अतिशयोक्ति थी? एक और बड़ा अंतर है डूबने के तरीके में। कथा कहती है कि कृष्ण के देह त्यागने के तुरंत बाद समुद्र ने एक झटके में पूरे शहर को निगल लिया, प्रलय जैसा। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर शहर डूबा तो धीरे धीरे समुद्र स्तर बढ़ना या जमीन धंसना, ये सैकड़ों या हजारों साल में हुआ होगा, न कि एक दिन में। इसका मतलब कथा का नाटकीय अंत और वैज्ञानिक संभावना अलग है। यानी कहानी और खोज मिलती भी है और अलग भी है। अब मामला सिर्फ डॉ. राव की खोजों तक सीमित नहीं रहा। जब एक बड़ी खोज होती है तो उस पर सवाल भी उठते हैं। कुछ ने डॉ. राव के निष्कर्षों का समर्थन किया, कईयों ने उन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक बड़ा विवाद उन पत्थर के टुकड़ों को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि जिन्हें डॉ. राव शहर की दीवारें बता रहे हैं, वो प्राकृतिक पत्थर की संरचनाएं भी हो सकती हैं। समुद्र की लहरें पत्थरों को इस तरह जमा कर देती हैं। दूसरा बड़ा विवाद है डेटिंग को लेकर। डॉ. राव इनका हवाला देकर इन्हें 3500 साल पुराना कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं समुद्र के अंदर मिली चीजों की डेटिंग बहुत मुश्किल है। पानी के बहाव से पुरानी और नई चीजें एक साथ मिल जाती हैं। हो सकता है कि बर्तन कहीं से बहकर आए हों। एक और थ्योरी कहती है शायद कई द्वारका थी। समुद्र का स्तर बढ़ा और लोग पीछे हटे, नया शहर बसाया। इसलिए मिले अवशेष महाभारत वाली द्वारका न भी हो सकते हैं। भारत सरकार और दूसरी एजेंसियों ने सर्वे किए हैं। 2008 में NIOT को ज्यामितीय संरचनाएं मिली। उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। यह खोज विज्ञान और आस्था की महीन रेखा पर चल रही है और यह बहस शायद लंबी चलेगी।
तो लल्लन टॉप दर्शक, पूरी कहानी सुनने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ खड़े हुए हैं, क्या द्वारका सच में समुद्र में डूबी थी? अगर आप एक श्रद्धालु की नजर से देखें तो जवाब है हाँ। अगर आप एक कट्टर वैज्ञानिक की नजर से देखें तो जवाब है शायद नहीं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। हम और आप जैसे आम लोगों का रास्ता हम मान सकते हैं कि शायद एक प्राचीन शहर था और समय के साथ समुद्र का जलस्तर बढ़ने से वो शहर धीरे धीरे पानी में समा गया होगा। बाद में लोगों ने उस खोए हुए शहर की याद को कृष्ण की भव्य कहानी के साथ जोड़ दिया हो। तो सवाल ये नहीं है कि द्वारका थी या नहीं। असली सवाल, हम एक कहानी से क्या सीखते हैं? द्वारका की कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। बड़े से बड़ा साम्राज्य, सोने का शहर भी एक दिन खत्म हो सकता है। ये कहानी हमें अहंकार के विनाश की शिक्षा देती है। जैसा यदुवंश के साथ हुआ, समुद्र के नीचे मिले वो पत्थर असली द्वारका के हों या ना हो, वो हमारे अतीत के रहस्यों का प्रतीक हैं और शायद कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही उनकी खूबसूरती है।